मूवी की शुरुआत होती है और हम 1968 के समय को देख पाते हैं, जहां पर हम कुछ लोगों को एनाबेल डॉल के बारे में इंटरव्यू देते हुए देख पाते हैं। अब वो तीनों लोग कहते हैं हम जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट में एक छोटी सी 7 साल की बच्ची एनाबेल हिंगिस की मौत हो गई थी और उस बच्ची की आत्मा हमारे टेडी को बहुत ही पसंद करती थी और ये बातें हमें एक तांत्रिक के जरिए पता चली थी। अब वो तीनों नर्सेस थी और उन्हें इस बच्ची की सोल के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस बच्ची की आत्मा को स्टेडियम में जाने की इजाजत दे दी। वो बच्ची बस स्टेडियम में रहकर इनके साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन इसके बाद से चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई। एक दिन जब ये दोनों लड़कियां कहीं से वापस आ रही थी, तभी इन्हें डोर पर एक लेटर मिलता है जिस पर नाम लिखा होता है मिस मी और उनके ठीक सामने वही एनाबेल डॉल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जाते समय इन लड़कियों ने इस डॉल को स्टोर रूम में रख दिया था, लेकिन अब ये यहाँ पर थी। अब ये दोनों लड़कियां घबराती हुई उस डॉल के पास जाती है। उस डॉल के हाथ में एक रेड कलर की पेंसिल होती है जो कि टूट चुकी होती है। अब एक लड़की रूम को चेक करने लगती है। एनाबेल ने सारे रूम में रेड कलर की पेंसिल से आड़ी टेढ़ी लाइंस को खींच रखा होता है और सारी रूम की चीजें टूट चुकी होती है। अब ये देखकर एक लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत ही उस एनाबेल डॉल को एक कचरे के डिब्बे में रख देती है एंड उसे आग लगा देती है। अब उसी रात ये दोनों लड़कियां सो रही होती है, तभी उन्हें डोर पर खटखटाने की आवाज आती है। अब ये दोनों लड़कियां डोर पर चेक करती है। उन्हें वहाँ पर वही लेटर मिलता है जिस पर नाम लिखा होता है मिस मी, और एक लड़की को पास ही के रूम से फिर से खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों घबरा जाती है और यहीं से सीन कट हो जाता है। अब हमें एड वॉरेन एंड उसकी बीवी लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि लोगों को अबनॉर्मल एंड सुपरनेचुरल चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम रोजर पैरोन एंड उसकी बीवी कैरोलिन पैरोन को देख पाते हैं। इनकी 5 बेटियां होती है, जिनका सबसे पहले मैं आप सभी को नाम बता देता हूँ। सबसे बड़ी बेटी का नाम है एड्रियाना, दूसरी का नाम है नैन्सी, तीसरी का नाम है क्रिस्टीन एंड चौथी का नाम है सैंडी, और सबसे छोटी और आखिरी बेटी का नाम है अप्रैल। अब ये फैमिली हाल ही में उनके नए लिए हुए घर में इंटर करती है। अब रॉजर का एक डॉगी होता है जो कि इस घर में अंदर नहीं आना चाहता, वो दरवाजे पर ही रुक जाता है। रॉजर उसे खींचकर अंदर लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो डॉगी दरवाजे से अंदर नहीं आता, जैसे कि उसने कुछ भयानक देख लिया हो। रॉजर अपने डॉगी को घर से बाहर ही छोड़ देता है। अब रॉजर के घर के पास एक तालाब भी होता है, जिसके पास रॉजर की छोटी बेटी अप्रैल को एक खिलौना मिलता है। उस खिलौने में एक चाबी होती है, जिसे घुमाने पर ये खिलौना प्ले होने लगता है। अब हमें रॉजर की बाकी बेटियों को दिखाया जाता है, जो कि रात के समय हिडन क्लैप खेल रही होती है। तभी लड़कियों को खेलते वक्त एक हिडन स्टोर रूम मिलता है। रॉजर जब उस स्टोर रूम को चेक करता है तो उसमें कुछ टूटा फूटा सामान होता है और एक पियानो होता है। रॉजर उस स्टोर रूम से ऊपर चला जाता है एंड सभी लड़कियों से कहता है वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, वहाँ पर ढेर सारी मकड़ियाँ है। अब रॉजर कहता है बहुत रात हो चुकी है, इसलिए सभी लड़कियां जाकर सो जाओ। अब सभी लड़कियां सोने चली जाती है और रॉजर का डॉगी लगातार भूख रहा होता है और रॉजर को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन रॉजर उसे इग्नोर करके सो जाता है। अब सुबह होती है और कैरोलिन अपने पैर पर एक ब्लैक कलर के निशान को नोटिस करती है। कैरोलिन को समझ नहीं आ रहा था ये निशान उसके पैर पर कब और कैसे बन गया। अब कैरोलिन अपने रूम से बाहर जाती है और वो घर की घड़ियों में टाइम देखने लगती है। घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक गई होती है और ये चीज कैरोलिन को बहुत ही अजीब लगती है। अब अप्रैल भागते हुए अपने डॉगी की तरफ चली जाती है, तभी वहाँ पर रॉजर आता है। कैरोलिन रॉजर से कहती है इस घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक गई है। तब रॉजर कहता है इन घड़ियों को सामान लाते वक्त कोई फटका बैठ गया होगा। अब कैरोलिन अपने पैर पर बने उस निशान के बारे में रॉजर से पूछती है, लेकिन रॉजर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों को अप्रैल की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों तुरंत ही अप्रैल की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनके डॉगी को किसी ने मार दिया है और उसे देखकर ही अप्रैल जोरों से चिल्ला रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एड वॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि एक रिपोर्टर के साथ अपने घर पर आया होता है। एड उस रिपोर्टर को अपने घर में रखी सारी चीजें दिखाता है। उस रिपोर्टर को एड वो एनाबेल डॉल को भी दिखाता है और उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन उसे पता थी वो सब कुछ बताता है। एड उस रिपोर्टर से कहता है इस घर में जितनी भी चीजें है वो या तो कभी किसी रिचुअल का हिस्सा रही है या फिर उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है। अब एड की एक बेटी भी होती है जो कि इसी रूम में छुपी होती है। अब हमें फिर से रॉजर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक घड़ी को दिखाया जाता है जो कि 3:07 पर रुक जाती है। अब इस टाइम से इस घर में बहुत ही अबनॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती है। अब इस टाइम पर रॉजर की तीसरे नंबर की बेटी का कोई नींद में पैर खींचता है। क्रिस्टिन को लगता है ये उसकी बहन का कोई मजाक है, इसीलिए क्रिस्टिन कहती है नैन्सी मजाक मत करो, लेकिन नैन्सी कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अब हमें रॉजर को दिखाया जाता है जो कि टेबल पर अपना सर रखकर सो रहा होता है। तभी अचानक से उसे कोई आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। अब रॉजर चेक करने लगता है आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। तभी रॉजर के पास उसकी बेटी एड्रियाना आती है। जब रॉजर उससे पूछता है तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो और ये आवाज कैसी है, तब एड्रियाना कहती है
उसकी बहन सिंडी फिर से नींद में चढ़ रही है और वो इस वक्त उसके कमरे में है। अब रॉजर सिंडी को देखने जाता है। सिंडी अपना सर अलमारी पर पटक रही होती है। रॉजर उसे वहाँ से हटाता है और उसे बेड पर सुला देता है। अब सुबह होती है और सिंडी के नींद में चलने के बारे में रॉजर कैरोलिन को बताता है और कैरोलिन कहती है उसने ऐसा तो काफी वक्त से नहीं किया था। अब रॉजर कैरोलिन से कहता है ये क्या, तुम्हारे पीठ पर तो और एक निशान है। अब कैरोलिन कहती है इस निशान के बारे में उसे कुछ नहीं पता। तब रॉजर कहता है इस बारे में तुम्हें एक बार डॉक्टर को बता देना चाहिए। अब इतना कहकर रॉजर घर से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक कबूतर तड़प तड़प कर मर जाता है। उसे देखकर रॉजर बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि ये सभी साइन यहाँ पर बहुत ही बुरा होने का इशारा कर रहे थे। अब हमें कैरोलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने चारों बेटियों को स्कूल भेज देती है। अब घर पर सिर्फ कैरोलिन और अप्रैल ही होती है। अब हमें अप्रैल को दिखाया जाता है जो कि अकेले में देखना तुम्हें मेरा फ्रेंड दिखाई देगा। अब कैरोलिन ऐसा ही करती है, वो खिलौने में लगी चाबी को घुमा देती है, फिर उसमें म्यूजिक प्ले होने लगता है। कैरोलिन बड़े ही ध्यान से उस खिलौने के शीशे में देखने लगती है। तभी पीछे से अप्रैल आती है और कैरोलिन को जोरों से डरा देती है। अब अप्रैल जिद करने लगती है कि कैरोलिन उसके साथ हिडन क्लब खेले और इसके लिए कैरोलिन मान भी जाती है। अब अप्रैल कैरोलिन के आंखों पर पट्टी बांधती है और वो एक रूम में जाकर छुप जाती है। अब कैरोलिन उसका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुंच जाती है और उस रूम में जाने के बाद कैरोलिन फिर से एक बार अप्रैल को क्लैप करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक अजीब चीज होती है, कैरोलिन के पीछे वाली अलमारी ऑटोमेटिकली खुल जाती है और उसमें से क्लैप करने की आवाज आती है। कैरोलिन अलमारी के पास जाने के बाद अपनी पट्टी हटा देती है। तभी वहाँ पर अप्रैल आती है और वो कैरोलिन से कहती है मैं कब से क्रिस्टिन और नैन्सी के कमरे में छुपी हुई थी। अब ये सुनकर कैरोलिन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसने अलमारी से 2 बार क्लैप करने की साउंड को सुनी थी और उसे वहाँ पर अप्रैल की सांस लेने की आवाज भी आ रही थी। अब रॉजर को एक काम मिलता है जिसके लिए उसे 2 हफ्तों के लिए फ्लोरिडा जाना पड़ता है। अब रात हो जाती है और रात के समय क्रिस्टिन का कोई पैर खींचता है और वो इसका इल्जाम नैन्सी पर डालती है, लेकिन वो उठकर देखती है कि नैन्सी तो अपने बेड पर सो रही है। अब क्रिस्टिन अपने बेड के नीचे चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अब क्रिस्टिन को दरवाजे के पीछे कोई दिखाई देता है जिसे देखकर क्रिस्टिन रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज उसकी बहन सुनती है जिसे सुनकर वो उठ जाती है। अब क्रिस्टिन नैन्सी से कहती है वहाँ पर दरवाजे के पीछे कोई है। अब नैन्सी दरवाजे के पास जाकर चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और क्रिस्टिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस्टिन के चिल्लाने की आवाज रॉजर भी सुनता है जो कि अभी अभी अपने काम से लौटकर घर वापस आया होता है। अब जैसे ही वो क्रिस्टिन की चिल्लाने की आवाज सुनता है वो तुरंत क्रिस्टिन और नैन्सी के कमरे की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। अब कैरोलिन और रॉजर दोनों ही क्रिस्टिन और नैन्सी के कमरे में जाते हैं जहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एड और लोरेन को दिखाया जाता है। एड और लोरेन कुछ लोगों को एक वीडियो दिखा रहे होते हैं जिसमें एक आदमी को एक घोस्ट ने पोजेस कर लिया होता है और कैसे लोरेन और एड ने उस आदमी को उस घोस्ट से बचाया, यही सब कुछ उस वीडियो में होता है। अब वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जो कि लोरेन और एड को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। एड इस इंटरव्यू के दौरान एक झाड़ फूक रिचुअल का जिक्र करता है। अब एड कहता है ये झाड़ फूक रिचुअल बहुत ही खतरनाक है, ना कि सिर्फ विक्टिम के लिए बल्कि उस कमरे में मौजूद सभी लोगों के लिए। अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद कैरोलिन लोरेन और एड से मिलती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार वो उनके घर पर चलकर उनके घर को अच्छी तरीके से देख ले। लोरेन कैरोलिन से कहते हैं हम कल तुम्हारे घर पर जरूर आएंगे, आज हमें हमारे घर जाना है। अब दूसरे दिन लोरेन और एड दोनों ही कैरोलिन और रॉजर के घर जाते हैं। वहाँ जाकर कैरोलिन को बहुत ही अजीब लगता है। अब रॉजर और कैरोलिन दोनों ही एड और लोरेन को इस घर की सारी सिचुएशन समझा देते हैं। अब उसे सुनने के बाद एड को लगता है कि सच में इस घर में कोई डेविल का साया हो सकता है। अब लोरेन उसी स्टोर रूम के अंदर जाती है जिस स्टोर रूम में वो पुराना पियानो था। वहाँ जाकर लोरेन को अजीबोगरीब चीखने की आवाजें आती है और उसे सुनकर लोरेन को समझ आता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अब एड कैरोलिन और रॉजर का इंटरव्यू लेता है। अब हमें लोरेन को दिखाया जाता है जो कि कैरोलिन की सबसे छोटी बेटी अप्रैल से पूछताछ कर रही होती है। लोरेन अप्रैल से कहती है मुझे तुम्हारे मॉम डैड ने बताया कि तुम तुम्हारे किसी दोस्त से हमेशा बातें करती रहती हो। तब अप्रैल कहती है उसका नाम रॉरी है। तब लोरेन कहती है तुम मुझे उससे मिला सकती हो। तब अप्रैल कहती है क्यों नहीं। अब अप्रैल लोरेन को अपना खिलौना देती है और उससे कहती है तुम इस खिलौने में लगे चाबी को घुमाओ, फिर इसमें एक म्यूजिक प्ले होने लगेगा, फिर तुम इस खिलौने के शीशे में देखना, तुम्हें मेरा दोस्त रॉरी दिखाई देगा। अब लोरेन अप्रैल ने जैसा कहा वैसा ही करती है और वो खिलौने में लगी उस चाबी को घुमा देती है और उस खिलौने में लगे शीशे को देखने लगती है। तभी उसे अपने पीछे उस खिलौने के शीशे में रॉरी दिखाई देता है। अब लोरेन रॉजर के घर के पास वाले तालाब के पास आती है जहाँ पर वो पेड़ भी था। अब यहाँ
यहाँ आने के बाद कैरोलिन बहुत ही ज्यादा नफरत से भरी है। अब उन दोनों की बातें सुनकर रॉजर कहता है क्या हमें ग्रिस्ट को बुलाना चाहिए। तब एड कहता है नहीं, ये इतना आसान नहीं है, चर्च को पहले सबूत देना होता है। अब उनकी बातचीत खत्म हो जाती है और एड कहता है अब हमें हमारा घर जाना चाहिए। रॉजर लॉरेन और एड से कहता है आप दोनों हमारे घर पर ही आज रात क्यों नहीं रुक जाते। तब एड कहता है नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, आपको परेशान करने वाली चीज हमारा यहाँ पर रहना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप शुक्र मनाइए कि अभी तक उसने कोई अहिंसा वाली बात नहीं की है। एड जाते समय रॉजर से कहता है आप अभी रेस्ट करिए, हम इस प्रॉपर्टी के बारे में किसी को जांच करने के लिए कहते हैं। इस घर के बारे में रिसर्च करने के बाद एड और लॉरेन को पता चलता है ये घर जेसन शमन ने बनाया था, जिसकी जान दे दी। अब हमें रॉरी की स्टोरी बताई जाती है। रॉरी एक दिन जंगल में गया और फिर वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। रॉरी के मौत के ट्रॉमा में आकर रॉरी की माँ उसी जेसन शमन के घर के स्टोर रूम में गई और सुसाइड कर लिया। अब एड और लॉरेन को इस घर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए वो अपने टीम के साथ रॉजर और कैरोलिन के घर जाते हैं। उनके घर जाकर वो कई सारे सेंसस कैमरास को कई सारे घर के कोनों में फिट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सबूत इकट्ठा करने थे ताकि वो इन सभी सबूतों को चर्च को दिखा सके और फिर चर्च किसी ब्रिस्ट को बेचकर इस घर को पवित्र करेगा। अब यहाँ पर एड और लॉरेन के होने के बावजूद भी कई सारी सुपरनैचुरल चीजें होती है। जैसे एक बार लॉरेन बाहर रस्सी पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी हवा आकर एक कपड़ा रस्सी से उड़ जाता है और वो कपड़ा जाकर किसी के बॉडी पर अटकता है और लॉरेन उसे क्लियरली देख पाती है। अब वो कपड़ा फिर से वहाँ से छूट जाता है और उड़ते हुए वो घर के खिड़की के पास जाता है और खिड़की के पास लॉरेन किसी को गुजरते हुए देख पाती है। अब हम कैरोलिन को देख पाते हैं जो कि अपने कमरे में सो रही होती है। तभी कोई एंटिटी उसके हाथ पर अपने हाथ को रखती है और उसके हाथों के निशान को हम क्लियरली देख पाते हैं। अब अचानक से कैरोलिन के ऊपर एक एंटिटी आती है और उसके मुंह में कोई अजीब सी चीज डाल देती है, जिसके बाद कैरोलिन भागते हुए बाथरूम में जाती है और ढेर सारी उल्टी करती है। अब इसके बाद वहाँ पर लॉरेन आती है और वो कैरोलिन का उसका हाल पूछती है। तब लॉरेन कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी उल्टी हो रही थी। लॉरेन को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। अब रात हो जाती है और रात के समय एड और लॉरेन के साथ जो ऑफिसर आया होता है उस पर अचानक से एक मेड हमला कर देती है और जब आसपास लॉरेन और एड देखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। अब उसी समय रॉजर की छोटी बेटी सिंडी फिर से नींद में चलने लगती है और वो नींद में चलते चलते सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी कैमरा उसकी फोटोज को क्लिक करने लगता है। अब रॉजर और एड के साथ साथ सभी लोग सिंडी का पीछा करने लगते हैं। सिंडी एक रूम में जाती है और वहाँ जाकर कहीं गायब हो जाती है। एड और लॉरेन सभी जगह सिंडी को देखने लगते हैं, लेकिन सिंडी उन्हें वहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देती। अब एड यूवी लाइट की मदद से सिंडी को ढूंढ ही लेता है। सिंडी एक अलमारी के खुफिया दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई होती है और इस बारे में सिंडी को कुछ भी नहीं पता था। अब कैरोलिन की छोटी बेटी अप्रैल लॉरेन से कहती है रॉरी जब बहुत ज्यादा डरा होता है तो वो उसी अलमारी के पीछे वाले रूम में जाकर छुपता है। अब लॉरेन उस रूम में जाकर ना मांगती है। लॉरेन जब अप्रैल के खिलौने को उस जगह पर रख कर देखती है तो वो समझ जाती है कई सालों से ये खिलौना यहीं पड़ा था और उसे हाल ही में अपनी जगह से हटाया गया है। अब लॉरेन को वहीं पर एक रस्सी भी मिलती है। लॉरेन उस रस्सी को देखने लगती है। उस रस्सी में एक फंदा बना हुआ होता है। अब लॉरेन उस रस्सी को देख ही रही होती है, तभी उसके पैर के नीचे से लकड़ी टूट जाती है, जिसके बाद लॉरेन सीधा नीचे स्टोर रूम में जाकर गिरती है। अब लॉरेन के साथ साथ वो खिलौना भी स्टोर रूम में नीचे गिर गया था। अब लॉरेन डर के मारे उस खिलौने को उठाती है और उसमें लगी चाबी को घुमा देती है और उस खिलौने के शीशे में आसपास देखने लगती है। तभी उस खिलौने के शीशे में रॉरी की माँ कैरोलिन को अपने पीछे बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब कैरोलिन अपने पीछे मुड़कर देखती है तब उसके पीछे कोई नहीं होता। अब अचानक बैथ शिबा की एंटिटी लॉरेन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस स्टोर रूम से ऊपर की तरफ भाग जाती है और ऊपर आने के बाद लॉरेन सबसे कहती है वो एंटिटी कैरोलिन को अपने वश में कर रही है। वो हर रात कैरोलिन के पास आती है और वो सारे निशान उसी एंटिटी ने कैरोलिन को दिए हैं। अब सभी लोग कैरोलिन की बात सुन ही रहे होते हैं, तभी वो एंटिटी कैरोलिन की बेटी नैन्सी के बाल पकड़कर उसे उठाकर फेंक देती है। वो एंटिटी नैन्सी के बाल पकड़कर उसे पूरे कमरे में इधर उधर घसीट रही होती है। अब लॉरेन वही टेबल से कैंची उठाती है और नैन्सी के जितने बाल उस एंटिटी ने पकड़े हुए थे उन बालों को लॉरेन काट देती है, जिसके बाद वो एंटिटी नैन्सी को छोड़ देती है। अब सुबह होती है और रॉजर अपनी सभी बेटियों को लेकर इस जगह से शिफ्ट करता है, क्योंकि अब ये एंटिटी उसकी बेटियों पर भी अटैक करने लगी थी। अब एड और लॉरेन इस घर में एक ग्रिस्ट को लाने वाले थे जो कि इस घर को पवित्र करेगा। लॉरेन एक गाड़ी में बैठी होती है, तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है जो कि उसे पुकार रही होती है। लॉरेन उस आवाज का पीछा करते हुए एक तालाब के पास पहुंचती है और तालाब के पास पहुंचने के बाद लॉरेन अपने बेटी को पानी में जख्मी हालत में देख पाती है, जिसे देखकर लॉरेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब लॉरेन भागते हुए फिर से रॉजर के घर जाती है और घर जाने के बाद वो अपने बेटी का हालचाल फोन पर पूछने लगती है, जिसके
उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब रात हो जाती है और हम एड की बेटी को सोता हुआ देख पाते हैं। अब रात के समय एड की बेटी का नींद में कोई जोर से पैर खींचता है। अब एड की बेटी को लगता है ये उसके मॉम डैड हो गए। वो आसपास देखने लगती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ पर अचानक अंधेरा होने लगता है और एड की बेटी घबराकर एक रूम में चली जाती है और रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। तभी उस रूम के दरवाजे पर जोर जोर से किसी चीज की टकराने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर एड की बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब एड की बेटी जिस रूम में लॉक होती है उसी रूम में हम एक औरत को चेयर पर बैठे हुए देख पाते हैं, जिसके हाथ में वही एनाबेल डॉल होती है और वो एनाबेल डॉल अपनी गर्दन मोड़कर एड के बेटी को देखने लगती है। जब वो डॉल एड की बेटी को देखने लगती है तो एड की बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो फिर से रूम के बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब रूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। अब तभी घर पर एड और लॉरेन भी आ जाते हैं, जो कि उनकी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं। अब एड और लॉरेन उसे रूम के पास जाते हैं जिस रूम में उनकी बेटी कैद होती है और वहां जाने के बाद एड उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस रूम का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता। अब एड उस रूम के दरवाजे को औरत बैठी हुई थी। अब एड अपने स्टोर रूम में जाकर एनाबेल डॉल को देखने लगता है और एनाबेल डॉल अपनी जगह पर सही सलामत होती है। अब रॉजर सभी के लिए रात का खाना लेकर आता है। तभी तीनों लड़कियां उसके पास घबराती हुई जाती है और उससे कहती है लॉरेन अप्रैल और क्रिस्टीन को अपने साथ कहीं पर लेकर चली गई। रॉजर जब पूछता है वो कहाँ लेकर गई, तब तीनों लड़कियां कहती है उन्हें नहीं पता। अब रॉजर जल्दी से लॉरेन और एड को फोन करता है। तब लॉरेन कहती है वो जरूर उन दोनों लड़कियों को अपने पुराने घर पर लेकर गई होगी, तो तुम हमें वहीं पर मिलो, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। अब एड और लॉरेन के साथ साथ सभी लोग उनके पुराने घर पर मिलते हैं। रॉजर यहाँ पर पहले ही आ चुका होता है। अब एड और लॉरेन उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है। अब एड और लॉरेन के साथ जो ऑफिसर आया होता है वो अपनी गन से उस दरवाजे को ही शूट कर देता है, जिसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है। अब एड और लॉरेन घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो सीधा स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ पर कैरोलिन अपनी बेटी क्रिस्टीन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रॉजर ने उसे पकड़ा हुआ होता है। अब वो सभी लोग क्रिस्टीन को कैरोलिन के हाथ से छुड़ा लेते हैं और कैरोलिन के हाथ से उस कैंची को भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कैरोलिन अभी भी होश में नहीं होती। अब सभी लोग कैरोलिन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो एंटिटी कैरोलिन को उसी स्टोर रूम में घसीटते हुए वापस ला रही थी। अब कैरोलिन एड की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। अब सभी लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं। अब इन सभी चीजों को देखकर अप्रैल बहुत घबरा जाती है और वो कहीं जाकर छुप जाती है। एड का असिस्टेंट अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। अब हम घर के बाहर कुछ कौवों को मंडराते हुए देख पाते हैं और कुछ कौवे तो घर के शीशों को टकराकर मारे भी जाते हैं। अब एड एक बुक से कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कैरोलिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब हम एड के असिस्टेंट को देख पाते हैं, जिसे अप्रैल मिल जाती है। वो किचन के नीचे वाले रूम में जाकर छुप गई होती है। अब एड के मंत्रों की वजह से कैरोलिन को खून की उल्टी होने लगती है, जिसके बाद रॉजर बीच में आता है और एड से बस करने के लिए कहता है, लेकिन रॉजर को लॉरेन समझाती है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो कैरोलिन को बचा नहीं पाएगी। अब इसके बाद एड कंटिन्यूसली मंत्र पढ़ने लगता है। अब एड का असिस्टेंट अप्रैल को ढूंढने के लिए उस टेबल के नीचे वाली लकड़ी की फर्श को तोड़ने लग जाता है। अब एड अभी भी कंटिन्यूसली मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से माहौल पूरा शांत हो जाता है और कैरोलिन भी शांत हो जाती है। तभी अचानक से कैरोलिन की कुर्सी हवा में फ्लाई करने लगती है। अब कैरोलिन की कुर्सी उल्टी होकर ऊपर दीवार पर लग जाती है। एड उसे नीचे आने का हुक्म देता है, जिसके बाद वो एंटिटी कैरोलिन को उसी हाइट से नीचे छोड़ देती है। अब लॉरेन उसे अप्रैल मिल गई। वो किचन के नीचे वाले स्टोर रूम में है और ये बात कैरोलिन भी सुनती है। कैरोलिन वहीं से कैंची उठाती है और अप्रैल को मारने के लिए वहाँ से भागने लगती है। अब कैरोलिन को पकड़ने के लिए सभी उसका पीछा करने लगते हैं। अब एड और बाकी सभी लोग कैरोलिन को पकड़ नहीं पाते और कैरोलिन अप्रैल को पकड़ लेती है। अब कैरोलिन के एक हाथ में कैंची होती है और दूसरे हाथ में अप्रैल होती है। एड उस दीवार के छोटे से होल में फंस गया था और उससे अंदर नहीं आया जा रहा था। एड वहीं से मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसके बाद कैरोलिन को दर्द होने लगता है। लॉरेन भी कैरोलिन के सर पर हाथ रखकर उसे हौसला देने लगती है। रॉजर भी उसका हौसला बढ़ाने लगता है। लॉरेन कैरोलिन को अपने बीते हुए समय के बारे में बताने लगती है, जिसके बाद कैरोलिन को खून की उल्टी होती है और वो होश में आ जाती है। अब कैरोलिन भी ठीक होती है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। अब एड अप्रैल के उस खिलौने को अपने स्टोर रूम में ले जाकर रख देता है, जहाँ पर उसने उस एनाबेल डॉल और बाकी सभी चीजों को रखा था। अब हम उस खिलौने को देख पाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो खिलौना रुक जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।